सदीक दी। एक ही शेर गिरा और माइक जो है किबला पीर साहब के हवाले होगा। कोई खामोश न रहे। हमारी खुशकिस्मती खतीब शान हजरत साहबजादा पीर मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान साहब मुद्दज़िल्लाहु ज़ेब सज्जादा आस्ताना अलिया मोहम्मदिया नारे का जवाब दीजिए। शेर पेश करूंगा, चेहरे दा नूर लै गई कदूरत सदीक दी और माइक पीर साहब के हवाले। नारे तकबीर, कोई जुबान खामोश ना रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहकीक के अली वालों की जुबानों पे कभी ताले नहीं होते। अली वालों की जुबानों पे कभी ताले नहीं होते। जहां नूरे विलायत हो वो दिल काले नहीं होते। और ये बता दिया तहफ़्फ़ुज़े ज़ाते उस्मा के वक्त हसन हुसैन ने जो बुग़्ज़ रखे सहाबा से वो अली वाले नहीं होते। हर अश्क जान कह रहा है ये सुन्नी पठान बिलाल खान। पांच नारे पांच तरी नारे आस्ताना शरीफ, आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा खालिक और सच्चा हमारा मालिक, उस वजह के कोई इबादत के लायक नहीं। और सच्चे उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़हार मोहब्बत की खातिर हुज़ूर की ज़ात अक़दस से रिश्ता और अक़ीदा मजबूत करने की इस महफिल का इनेकाद किया गया। अल्लाह सजाने वालों को सजाने पर और आने वालों को आने पर अजर अज़ीम अता फरमाए। यकीनन जहाँ इसका मकसद अमाल की इस्लाह होता है, शाह साहब ने भी अपने कलाम के आखिर में जो आया वो नमाज बुका की कैफियत बनाने का हुक्म है। उसके मुतालिक यानी जहाँ अमाल की इस्लाह मकसूद होती है, वहीं इन महाफिल में अक़ायद की और नज़रियात की इस्लाह भी मकसूद होती है, ताकि इंसान मुसलमान है उसको पता हो कि वो मुसलमान है, तो उसके अक़ायद, उसके नज़रियात, उसके अमाल, उसके अहवाल दीगर लोगों से क्यों मुख्तलिफ हैं। अगर कोई सुन्नी है तो उसको अपने नज़रियात का ही ना पता हो,
अक़ीदा तौहीद का ही ना पता हो कि अक़ीदा तौहीद से मुराद क्या है, अक़ीदा रिसालत के तकाज़े ही ना पता हो, बुनियादी अक़ायद और बुनियादी नज़रियात ही ना पता हो, सिर्फ़ ये कि हम सुन्नियों के घर में पैदा हुए तो सुन्नी हैं, मुसलमानों के घर में पैदा हुए तो मुसलमान हैं, सिर्फ़ ये काफ़ी नहीं है, बल्कि खानकाही निज़ाम जो हकीकत में खानकाही निज़ाम हो, या वो मजालिस जो हकीकतन सुन्ना व जमात के मजालिस हैं, उनके इनेकाद का मकसद ये होता है नात शरीफ सुन के पहले जैसे ग़ुलाम मुस्तफ़ा एक अच्छे अंदाज में खूबसूरत अंदाज में नात शरीफ पढ़ रहे थे, इस तरह अगर बाअदब अंदाज हो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अक़ीदत और मोहब्बत को दिल में बढ़ाया जाए, वहीं गुफ्तगू से अक़ायद और नज़रियात को अहले सुन्ना व जमात के नज़रियात को सीख के अब दिलों में बढ़ाया जाए। इस पर मैंने थोड़ी देर एक बात पर आपसे कलाम करना है, क्योंकि हुज़ूर की शान सुनने की खातिर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनने की खातिर आप जमा हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान भी उसमें होगी और अक़ीदा अहले सुन्नत के भी एक पहलू पर कलाम हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये नज़रिया है, हमारा एक अक़ीदा है कि हम अल्लाह ताला के हुज़ूर जब भी हाथ फैलाते हैं तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का वसीला मांगते हैं। किस किस का ये अक़ीदा है, किस किस का ये तरीक़ा और नज़रिया है कि हम जब भी अल्लाह ताला के हुज़ूर हाथ फैलाते हैं, हुज़ूर करते हैं, जब भी अल्लाह ताला के हुज़ूर हाथ फैलाते हैं, हुज़ूर का वसीला पेश करके अर्ज़ करते हैं और ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो अता फरमाता है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का सदका अता फरमाता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम अता फरमाता है। अब बाज़ लोग इस अक़ीदे को शिर्क से ताबीर करते हैं कि भाई ये अक़ीदा रख लेना कि रसूल अलैहिस्सलाम अता फरमाते हैं या हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वसीला पेश करना अल्लाह की बारगाह में, यह अक़ीदा तो है, ये शिर्क पे मबनी है, ये अक़ीदा शिर्क है। और हमारे हज़रात जो है इस अक़ीदे को बाज़ औक़ात समझे बग़ैर इस अंदाज़ में बयान करते हैं, अंदाज़ गैर मोहतात हो जाता है। अंदाज़ भी सुनो अहले सुन्ना का क्या है, इसमें अक़ीदा भी सुनो अहले सुन्ना का क्या है। दूसरे लोगों की जो शरारत है अक़ीदा अहले सुन्नत में उंगली उठाने की, वो उनकी तहक़ीक़ नहीं है, वो उनकी कोई इल्मी तहक़ीक़ ऐसी नहीं, बुनियाद जो है वो लोगों की तवज्जो रिसालत से हटाना है, लोगों की तवज्जो रसूलुल्लाह अलैहि कुफ़ार की और दुश्मनों की साजिशों का उन्होंने मसला क्या पर खाना बंद कर दो, ये भूखा रह के अपने मजहब के साथ जुड़ा रहता है, धमकी कतरा अपने मजहब पे के लिए तैयार हो जाता है। ये अपनी जान की भी फिक्र नहीं करता, अपनी औलाद की भी फिक्र नहीं करता, फाकों की भी फिक्र नहीं करता। ऐसी कौम को कौन शिकस्त दे सकता है जो अपने दीन की खातिर भूख तो भूख है, गुर्बत तो गुर्बत है, जान कुर्बान करने से भी नहीं रुक सकती। अल्लामा इकबाल ने कहा कि दुश्मनान इस्लाम के बड़े बड़े थिंक टैंक बैठे और उन्होंने कहा मुसलमान की वो ताकत तलाश करो कि कौन सी ऐसी चीज है जो मुसलमान को कभी शिकस्त की तरफ जाने ही नहीं देती। मुसलमान की ताकत है और मुसलमान को अपने नजरियात के साथ ऐसे जोड़ी रखती है कि भूख तो भूख है, ये अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। अल्लामा इकबाल ने कुफ़ार इस्लाम का जो एक चीज मुसलमानों से जुदा कर दी जाए तो मुसलमान जाएगा, मुसलमान कमजोर हो जाएगा। वो क्या है कि ये पाक आकाश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल लो। कहा अल्लामा इकबाल ने कि उनके सारों का जवाब यह था कि अगर मुसलमान की कोई ताकत है जो उसको अपने दीन पर जान भी कुर्बान करने को तैयार कर देती है तो वो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इश्क रसूल निकाल लिया जाए, अगर मुसलमानों के दिलों से रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की मोहब्बत निकाल ली जाए, अगर मुसलमानों के अकायद अपने नबी अलैहि सलाम के बारे में ही कमजोर कर दिए जाएं तो फिर उनके साथ वो वाबस्तगी नहीं रहेगी, फिर उनके दीन के साथ वो जज्बाती ताल्लुक नहीं रहेगा, फिर उनका आसान हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, मुसलमानों के अंदर ऐसे फितने छोड़ दिए, कोई रसूलुल्लाह के इल्म पे इख्तिलाफ कर रहा है, कर रहा है, कोई हुजूर अलैहिस्सलाम की जात की दीगर सिफात पे इख्तिलाफ कर रहा है, कोई हुजूर के सहाबा पे खिलाफ रहा है, कोई हुजूर के अहले बैत के खिलाफ बोल रहा है। ऐसे फितने बीच में मुसलमानों को अपने ही अकायद में कमजोर कर दो। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मुजद्दिद अल-फसानी के मानने वाले, हम अल्हम्दुलिल्लाह अबू मंसूर मातुरीदी रहमतुल्लाह अलैह के नजरियात पर कायम, हम अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह
की फिक्र और नजरियात में कायम रहने वाले, ऐसी अकीदों की मंडियों में बिकने वाले नहीं है। इतने कमजोर लोग नहीं है जिनको दुनिया की आंधी से जिस दरख्त को गिराया जा सके। हमारी जड़ें इतनी मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इमाम मुजद्दिद अल-फसानी ने और हमारे इमाम अहमद रजा ने अहले सुन्ना की जड़ों को इतना मजबूत कर दिया है कि कोई बदअकीदगी का जितना बड़ा फितना भी क्यों ना आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह भी है और अपनी कौम को उससे आगे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिम्मेदारी भी है का भी क्यों ना हो। जब आला हज़रत ये पूछा गया कि हजरत के बहुत बड़े नस्ब की शख्सियत है जिनका अदब करना बहुत लाजिम है, अगर वो अहले सुन्ना के अकीदे से हट के बोली बोल रहे हो तो क्या होगा? आला हज़रत ने कहा कि जिसकी भी इज्जत है वो रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की वजह से है, ज़ात रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मोतबर है। अगर अकीदा अहले सुन्नत पे हमलावर हो रहा होगा तो जो भी होगा, जो अहले तो खानकाह के वारिस हैं या मिंबर और मेहराब के वारिस हैं या जो दीन के वारिस हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि फिर वो उस फितने के मुताल्लिक कौम को आगाह करें और लोगों को बताएं कि ये जो बोली है यह अहले सुन्नत की इमाम अहमद रजा का अकीदा है, जो मुजद्दिद अल-फसानी का अकीदा है। किसी बात भी सुनने से पहले उस तराजू में तोलना अहले सुन्ना के लिए ही जरूरी है, बिलखुसूस इस पुरफितन दौर में। तो मैंने कहा कि एक एतबार से गुफ्तगू करनी है। तो जब हम हुजूर अलैहिस्सलाम का वसीला मांगते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम का वसीला पेश करके अल्लाह से अर्ज करते हैं, पहले तो आपके लिए वसीले का मतलब समझना ज़रूरी है। वसीले से मुराद ये है कि हम अल्लाह ताला के हुजूर जब हाथ फैलाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम का वसीला पेश करके अल्लाह से अर्ज करते हैं, यानी अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम की जो उसकी बारगाह में मकबूलियत है, हुजूर जो उसकी बारगाह में मकाम है, हुजूर अलैहिस्सलाम को जो उसने अपना कुर्ब अता फरमाया है, उस कुर्ब का सदका और वसीला अल्लाह ताला हमें अता फरमा दे। और फिर हम वलवन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लल्लाह तव्वाबर रहीम। इस अंदाज में हुजूर की बारगाह में या रसूल सलाम आप अल्लाह ताला के हुजूर आला हजरत कहते हैं उस बेवकूफ इंसान को यह बताओ कि शिर्क की रट लगाने वाले आला हजरत ने कहा जो लोग हजरत ने और आपकी बारगाह में अल्लाह का वसीला पेश करते हैं। हुजूर जनाब में आए, हुजूर ने अल्लाह से पाक है, अल्लाह की यह शान नहीं है कि उसको किसी की बारगाह में वसीले के तौर पे पेश किया जाए। इससे मुराद यही है किसी के आगे किया जाए, यह अल्लाह की शान ही नहीं। शिर्क की रट लगाने वालों, पहले शिर्क का मतलब तो समझो। अल्लाह इन सब चीजों से पाक है, वसीला मखलूक की शान है। छोटे को जरिया बनाया जाता है बड़े तक पहुंचने के लिए, हम हुजूर को वसीला बनाते हैं, मकसद अल्लाह तक पहुंचना और अल्लाह की रहमतें पाना होता है। वसीला तो शिर्क की नफी है। जब अल्लाह से मांगा जाता है, जज़ाकल्लाह, बैठ जाइए, जब अल्लाह से मांगा जाता है तो इस अकीदे से मांगा जाता है कि अल्लाह मालिक बिज़ात है, अल्लाह मालिक हकीकी है, अल्लाह अपने जाती खजानों से अता फरमाएगा। जब वसीला बनाया जा रहा है तो वसीला तो इसी नियत से बनाया जा रहा है ना कि ये अल्लाह की बारगाह में वसीला बनेंगे, अल्लाह
हम सिफारिश करेंगे और अल्लाह के खजानों से लेके देंगे तो वसीला तो शिर्क की नफी कर रहा है। शफाअत मामले में और इन मामलात में ये आधी आधी आयतें सुनाकर अपना अकीदा सुना के भाग जाते हैं। उनकी शफाअत का इनकार करके आयात सुनाते हैं जिनकी शफाअत को अल्लाह ने इजाजत नहीं दी, जिनको अल्लाह ने इज़्न नहीं दिया, या जिनके वसीले अल्लाह ने इज़्न नहीं दिया, वो आयात सुना के हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत का इनकार करते हैं। हालांकि हुजूर का वसीला बनाना, मैं अपने बात में आपके आगे अर्ज करूंगा कि सिर्फ साबित ही नहीं है, सिर्फ जायज ही नहीं है, जैसे जिनके वसीले से मना किया गया उनका वसीला मांगना जायज, जैसे बुतों की शफाअत मांगना जायज नहीं, बुतों का वसीला समझना जायज नहीं, मुशरिक का वसीला समझना जायज नहीं, बेदीन का वसीला या शफी समझना जायज नहीं। ऐसे हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले की अगर बात की जाए तो जायज नहीं, बल्कि हुजूर का वसीला कुरान में अल्लाह का हुक्म है कि लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा का इंसान मिस्दाक ठहरेगा तब जब वस्तग़फरलहुमुर रसूल हुजूर की शफाअत और हुजूर के वसीले का मिस्दाक ठहरेगा। अहले सुन्ना का अकीदा कोई इश्क के नाम पर नया बाजार गर्म किया अकीदा नहीं है, बल्कि अहले सुन्ना का एक अकीदा कुरान और सुन्नत से साबित है। जब अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और उसकी जानिब वसीला तलाश करो। आला हजरत सवाल करते हैं क्या अब अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को वसीला बना लिया जाए? क्या अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने के लिए अल्लाह को अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला बनाया जाएगा? और सबसे मजबूत वसीला हुजूर अलैहिस्सलाम का वसीला है। हजरत आलूसी ने भी कहा यहाँ पर कि इस आयत से साबित हुआ कि तवस्सुल बिल आमाल, यानी आमाल का वसीला पेश करना भी अल्लाह के हुजूर जायज है, और तवस्सुल बिल अशखास, शख्सियात का वसीला पेश करना भी अल्लाह के हुजूर जायज है। सब ने कहा शख्सियात के वसीले में मुजर्रब और सबसे मजबूत वसीला सय्यदना मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला। अब यहाँ पर आपके अगर समझ के मुताबिक बात की जाए, कहा भी नहीं क़यामत के दिन अल्लाह और बंदे होगा। मैंने कहा अच्छा तो ये बताओ कि क़यामत के दिन जन्नत और जहन्नुम का फैसला कैसे होना है? कहा मीज़ान पे एक तरफ नेकियां रखी जाएंगी, अमाले साले रखे जाएंगे, और एक तरफ इंसान के गुनाह रखे जाएंगे। नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत में जाओगे और अगर गुनाह ज्यादा हुए तो जहन्नुम में जाना होगा। मैंने कहा फिर बताओ क्या होगा? कहा नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे। मैंने कहा फिर बताना नेकियां ज्यादा हुई तो? कहा बोला ना नेकियां ज्यादा हुई तो जन्नत में जाओगे। मैंने कहा नेकियां वसीला बनी या नहीं बनी? यहाँ हमारे साले वसीला बन रहे हैं या नहीं बन रहे? उनको वो हदीस में याद आ गई कि जब गार के आगे पत्थर आ गया, अमाल का वसीला पेश करना और सियासत के हदीस के पत्थर का गार के दहाने से हट जाना। कहा हाँ हाँ ठीक है, वसीला तो समझ में आ रहा है, अमाल तो वसीला बनेंगे, लेकिन शख्सियात का वसीला कहां से साबित कर रहे हो? हुजूर अलैहिस्सलाम वसीला नहीं बनेंगे लेकिन अमाल वसीला बन जाएंगे। इसी को आगे लेके चलो। मैंने कहा बाकी बातें छोड़ो, अगर कोई नाखून भी इस तरतीब से काटता हो कि हुजूर ने इस तरतीब, क्या ये अमल वसीला नजात बनेगा? कहा हाँ बनेगा। मैंने कहा अगर कोई जूती भी झाड़ के पहन ले इस नियत से कि हुजूर ने झाड़ के पहनी, क्या यह अमल वसीला नजात बनेगा? कहा हाँ सुन्नत है, बनेगा। मैंने कहा अगर कोई खाना उस तरतीब से खाए कि हुजूर ऐसे खाते थे, पानी बैठ के पिए कि हुजूर पानी बैठ के पीते थे, लोगों के साथ उसने खुल्क अपना नियत से कि हुजूर की सुन्नत है, ये अमल वसीला नजात बनेगा? कहा बिल्कुल सुन्नत है, बनेगा। मैंने कहा सुन्नत कहते हैं किसको है? कहा सुन्नत हुजूर की अताओं का नाम है। मैंने कहा अल्लाह तुम्हारे जैसी मत किसी की ना मारे। ओ भाई जिसकी अताएं वसीला बन रही हैं उसकी जात वसीला नहीं बनेगी क्या? अल्लाह ये या ना कीजिए, या कीजिए, ये खुद बखेरने फिर खुद उनको संभालना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा। अल्लाह अकबर। ये बड़ा हजरत मुझे समझ नहीं आती इसकी कि 1000 रुपए की कॉपी अब एक साहब लाए, उन्होंने 10-10 के नोट लिए। भाई आपको बहुत शौक है तो 1000 रुपया जिसको भी देना है उसको ला के एहतराम से, आपका कसूर नहीं है कि रविश ऐसी बनी है, लेकिन महफिल का आदाब यह है कि अगर आपको किसी की खिदमत करनी भी है तो जाके आराम से वहां रख दीजिए, ना गुफ्तगू खराब हो ना महफिल का माहौल खराब हो। मैंने निकाला को 10-10 रुपए का, हजरत एक तो
मैं गया तो मैंने देखा वो 10 रुपया उठाता है, दूसरा बंदा भी खाली हाथ रख देता है, तीसरा बंदा भी खाली हाथ रख देता है। भाई रखना है तो रखने वाली चीज रखो ताकि उस नाथ खान को फायदा भी हो जाए थोड़ा सा। मैं अपने लिए तो वैसे ही मना कर देता हूँ, मैं दीगर का ख्याल कर रहा हूँ ताकि उस बेचारे को फायदा भी हो। 10 रुपए के नोट के ऊपर मैंने खुद 25 बंदे गिने, हाथ खाली रख के आ रहे हैं। मैंने कहा ये 10 रुपए के नोट का जनाजा निकाल के ला रहे हैं, बेचारा वो भी उसका दिल खराब हो रहा है, मजलिस भी खराब हो रही है। तो जरा आदाब जो है उसका तकाजा ये होता है, जहां भी सुना जा रहा है मेरी गुफ्तगू में कम से कम आदाब जो है वो महफिल के उस तरह बरकरार रहा करें ताकि बात को सुना जा सके। अल्लाह अकबर। बड़े गौर से मेरी बात को सुनिएगा, समझदार या भूल गए? पहली बात कहा कि अमाल का वसीला तो ठीक है, इसी तरह खुतबे मदीना हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, या आला हजरत के बराह रास्त फैज़ याफ्ता हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि हजरत मैं आमाल के वसीले का तो कायल हूँ, आमाल का वसीला तो मानता हूँ, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का वसीला मुझे समझ नहीं आता। अच्छा, अल्लाह वाले फिर गालियां दे के भगा नहीं देते किसी को, समझ आ गई? क्योंकि गाली वहां से शुरू होती है जहां दलील खत्म हो जाती है। हजरत ज़ियाउद्दीन मदनी ने मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बताओ तुम हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले को नहीं मानते? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। कहा अमाल के वसीले को मानते हो? कहा मानता हूँ। ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नमाज वसीला बनेगी? कहा बिल्कुल बनेगी। कहा हज वसीला बनेगा? बिल्कुल बनेगा। रोज़ा वसीला बनेगा? कहा बिल्कुल बनेगा। कहा रात की तहज्जुद वसीला बनेगी? कहा क्यों नहीं बनेगी। आपने फरमाया कि बता तेरी कोई नमाज ऐसी है जिसमें तो उठा के कह सके कि कबूल हो गई है? कहा नहीं। कहा कोई ऐसा है जिसमें तू कसम उठा के कह सके कि कबूल हो चुका है? कहा हजरत मैंने अल्लाह कबूल करे तो अल्लाह की मर्जी है ना, मैं कैसे कसम उठा सकता हूं। ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह है जिसमें तू कसम उठा के कह सके कि वो हज कबूल हो गया है? कहा हजरत कोई ऐसा नहीं। कहा अब बता क्या हुजूर की जात पर तू अल्लाह की कसम उठा सकता है कि हुजूर की जात अल्लाह की बारगाह में मकबूल है? कहा उनसे ज्यादा मकबूल तो अल्लाह की कसम और कोई है नहीं। कहा कहां से आ रहा है? जिसकी मकबूलियत में शक है वो तो वसीला बन रहा है, जिसकी मकबूलियत में शक काफिर कर दे उसके वसीले से भाग रहा है, और अल्लाह की बारगाह में हुजूर का वसीला कर सकता। जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो, इस वसीले से करम। यह अहले सुन्नत पर इल्जाम है, यह इफ्तरा है, यह झूठ है कि ये अल्लाह से नहीं मांगते, ये सिर्फ हुजूर से मांगते हैं। हम जब हुजूर से मांगते हैं हम हुजूर से मांगते हैं, ऐसा वैसे नहीं मांगते, बल्कि सीना तान के कहते हैं अरे कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला नबी। अल्हम्दुलिल्लाह सीना तान के कहते हैं वही हाकिम बराया, वही कासिम अताया, वही शाफे खताया, वही दाफे बलाया, कोई उनसा कौन आया। लेकिन जब हम हुजूर से मांगते हैं हमारा यह अकीदा होता है कि हुजूर जिस इख्तियार से देंगे वो भी इज़्निल्लाह है, जिस खजाने से देंगे वो भी अल्लाह का अता करता है, जो कुछ देंगे वो भी अल्लाह का अता करता है, देने वाला अल्लाह है। बुखारी के हदीस के मुताबिक चाबियां भी हुजूर के पास हैं, तकसीम कर इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, तकसीम करने वाली भी हुजूर की ज़ात अक़दस है। इस वजह से हम हुजूर से मांगते हैं कि अल्लाह ने हुजूर को यह इख्तियार और यह मनसब अता फरमाया है। अब जो हुजूर से नहीं मांगता या हुजूर के पर इनकार करता है वो अल्लाह ताला के इंतखाब पर इख्तलाफ कर रहा है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देने वाला अल्लाह ने बनाया है। अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन बदलिही पे भी आला हजरत ने तबसरा करते हुए यह कहा ना कि जब अल्लाह इनको देने वाला कह रहा है, दौलतमंद करने वाला नहीं है, शरारत नहीं करता, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देने वाला मानता है और अल्लाह की अता से मानता है। अल्लाह अकबर। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले के मुताबिक तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, और इमाम तिरमिज़ी हदीस का वो इमाम है, इमाम तिरमिज़ी वो इमाम है जो सिर्फ हदीस की सनद नहीं बताता बल्कि दर्जा भी बताता है। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस के मुताल्लिक़ कहा हदीसुन हसनुन सहीह। हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रावी है, एक नाबीना सहाबी हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं।
अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ज़िंदगी अंधेर है, आंखें नहीं हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घर जाओ, घर जाकर दुआ करो और इस अंदाज में दुआ करो कि अल्लाह के हुजूर मेरा वसीला पेश करो, फिर अपनी अर्ज करो और फिर क्या करो? हुजूर ने फरमाया फिर मेरी बारगाह में अर्ज करो। घर जाकर कहो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के हुजूर मेरी सिफारिश कर दीजिए। अब आप मुझे बताइए, यहाँ आला हजरत ने भी ये सवाल रखा कि वो सहाबी सामने बैठा है और हुजूर फरमा रहे हैं कि घर जाके कहो या रसूल अल्लाह सिफारिश कर दे। अब घर जाके उसने टेलीफोन तो नहीं करना था ना, हुजूर अलैहिस्सलाम को घर बैठ के वैसे अर्ज करनी थी कि या रसूल अल्लाह मेरी सिफारिश कर दे। आला हजरत कहते हैं बात समझना मुश्किल हो रही है कि सामने सहाबी बैठा है और हुजूर ये नहीं फरमा रहे अभी मुझे कहो कि या रसूल अल्लाह मेरी सिफारिश करे। आला हजरत कहते हैं तिरमिज़ी की इस हदीस में मौजूद है कि हुजूर फरमा रहे हैं घर जाके कहो या रसूल अल्लाह मेरी सिफारिश कर दे। एक तो इस हदीस से वसीला साबित हुआ तिरमिज़ी की इस हदीस से कि हुजूर ने खुद बताया कि अल्लाह से मांगो तो मेरा वसीला पेश करके मांगो। फिर यह साबित हुआ कि यह कहना कि या रसूल अल्लाह मेरी सिफारिश कर दे, यह भी इस हदीस से साबित हो रहा है। तीसरा यह साबित हुआ, एक कौम है ना जो कहती है भाई मवाजा शरीफ के सामने जाकर सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह कह दो, लेकिन जेलम से बैठ के कहना शिरक हो जाएगा। आला हजरत कह रहे हैं हुजूर उस सहाबी को कह रहे हैं घर जाके कहो या रसूल अल्लाह मेरी सिफारिश कर दे। आला हजरत कहते हैं सामने बैठा है लेकिन घर भेज के इसलिए कहलवा रहे हैं ताकि कयामत तक आने वाला कोई जेलम में ऐसा उम्मती हो ना जिसके बाद मदीना शरीफ जाने के पैसे ना हो, हुजूर उसका बरवा रहे हैं। फिक्र ना करना, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीनी के, पुकारो चाहो जितनी बार वो हर बार सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्ना का ये अकीदा, अहले सुन्ना का ये नजरिया कुरान और सुन्नत से साबित है। अब वसीले के ऊपर बहुत बड़ी दलील ये आयत है जो मैंने आगाज में भी अर्ज किया कि वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। जब भी अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो मेरे हबीब की बारगाह में चले जाओ, वहां जाके मुझसे माफी मांगो, या अल्लाह राजी हो जाएगा। यहां तक बात थी सिर्फ, कहा नहीं वस्तग़फर लहुमुर रसूल, अब रसूल तुम्हारी सिफारिश करे। कहा फिर क्या होगा? कहा अगर हुजूर को मना लिया, रसूल ने सिफारिश कर दी तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अब यह बात समझने की है, आखिरी बात मैं बात को इख्तिताम पे लेके जा रहा हूं। यह बात समझने की, अल्लाह ने यहां फरमाया कि मानूंगा तब जब वस्तग़फर लहुमुर रसूल, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम तुम्हारी सिफारिश कर। कहा नहीं, यह हुक्म तो सिर्फ सहाबा के लिए था। तो मैंने क्या कहा फस्तग़फिरुल्लाह का हुक्म भी सिर्फ सहाबा के लिए था? कहा नहीं, वो तो हमेशा के लिए है। तो मैंने कहा ये दोनों साथ आए हैं, फस्तग़फिरुल्लाह का हुक्म और वस्तग़फर लहुमुर रसूल का हुक्म, ये दोनों साथ आए हैं। जब ये दोनों हुक्म साथ आए हैं तो आपको किसने इख्तियार दिया कि कहें कि एक फना हो चुका है और एक बाकी है? जैसे फस्तग़फिरुल्लाह का हुक्म कयामत तक के लिए है, वैसे ही वस्तग़फर लहुमुर रसूल का हुक्म भी कयामत तक के लिए होगा। अब आपको समझाने के लिए, अगर कोई शख्स मेरे पास आए और मुझे कहे कि मेरा ये काम कर दीजिए, और मैं कह दूं कि भाई ये गुलाम मुस्तफा बैठा है, इसने नात शरीफ पढ़ी, खूबसूरत नात पढ़ी, जाओ इसके पास चले जाओ, ये तुम्हारा काम कर देगा। अब मुझे उम्मीद है कि अगर मेरा बताया हुआ जाएगा तो वो इसका काम कर देगा। जब जाके कहेगा कि भाई हसन नसीबुर रहमान ने भेजा है, सिफारिश की है, काम कर दो, फिर ये काम करने पे अपने आप को पाबंद समझेंगे मोहब्बत में ही कि भाई उसने कहा है तो अब मैंने काम करना ही करना है, ये काम कर देंगे। अगर मैं कहूं कि भाई अगर वो कहेगा तो मैं तुम्हारा काम करूंगा, अब फिर वो पाबंद नहीं है। समझ आ गई? अगर अल्लाह फरमाता ना वस्तग़फर लहुम, तो फिर बात और थी कि हबीब जो तुम्हारे पास जाए उसकी सिफारिश करो ही करो। फिर रसूलुल्लाह अलैहि सलाम पाबंद थे सिफारिश करने के लिए। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, अल्लाह ने फरमाया वस्तग़फर लहुमुर रसूल, मानूंगा तब जब रसूल कहेंगे। अब कहानी रसूल के हाथ में है। समझ आ गई? अब जैसे आप वहां पर जाएगा ना कोई, मैं कहूंगा अगर वो कहेगा तो काम करेगा, फिर वो चौधरी साहब बन के नहीं जाएगा,
बड़ी आजिज़ी से जाएगा, काम फंसा होगा ना, आपका क्या जाएगा भाई, आप कह दो वो काम कर देगा। वो अगर बोले नहीं, वो मिन्नत तरले पे उतर आएगा। और भाई तुम्हारा क्या जाना है, तुमने एक बार कहना है, उसने काम कर देना है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया वस्तगफरत लहुम, फरमाया वस्तगफर लहुमुर रसूल, काम तब करूंगा जब रसूल कहेगा। अब पता चला मदीना शरीफ खाली 40 नमाजें पूरी करने नहीं जाना, पीर साहब बन के, मुफ्ती साहब बन के, चौधरी साहब बन के नहीं जाना, बल्कि हुजूर की गली का दरियूज़ा कर बन के जाना है, हुजूर की गली का मंगता बन के जाना है। अब कहानी रसूल के हाथ में है, अब रसूल को मनाना है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाके आंसू बहाना है, हुजूर के कदमों को थामना है। अल्लाह ने बता दिया, रसूल ने हाँ कर दी तो मेरी तरफ से भी हाँ होगी, रसूल ने ना कहा तो यहां से भी ना होगी। समझ आ गई? वस्तगफर लहुम रसूल। अच्छा हजरत, बड़ी लतीफ बात यहाँ मुफस्सिरीन ने की है, उलमा बैठे हैं, बड़ी लतीफ बात की। कहा कि जब अमाल पे बात आई ना, तो क्या कहा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, और अल्लाह की हम्द करो, तस्बीह करो, तौबा करो उससे। या अल्लाह फिर क्या होगा, इन्नहु कान तव्वाबा। और कहा लेकिन अगर वस्तगफर लहुमुर रसूल तो कहा लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। वहां इन्नहु कान तव्वाबा खाली अमाल पे, और जब हबीब की बात बीच में आ जाएगी तो डबल होगा तव्वाबर रहीमा। लेकिन कहा वहां पर, कहा कि तव्वाबर रहीम, अगर अमाल किए तो क्या करेगा या अल्लाह, अगर तस्बीह की तो क्या करेगा, अगर माफी मांगी तो क्या करम फरमाएगा। कहा इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक बख्शने वाला हूं, वादा नहीं किया कि बख्शूंगा, कहा बेशक बख्शने वाला हूं, चाहा तो बख्श दूंगा, नहीं चाहा तो किसी का जोर है क्या, वादा नहीं किया। कहा अमाल तुम करो, तस्बीह तुम करो, तौबा तुम करो, इन्नहु कान तव्वाबा, चाहा तो बख्श दूंगा, ना चाहा तो किसी का जोर है, वादा नहीं किया। लेकिन कहा वस्तगफर लहुमुर रसूल, अगर रसूल ने सिफारिश कर दी तो पूछो इन उलमा से, यहां लाम ताकीद के लिए है। कहा लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अगर हबीब ने कह दिया फिर शक ना करना, लाम ताकीद के लिए है। देन आई प्रॉमिस यू, फिर वादा करता हूं, मुझे तव्वाब भी पाएगा, मुझे रहीम भी पाएगा। अगर हबीब ने कह दिया, वैसे वादा नहीं किया, कहा इन्नहु कान तव्वाबा, बख्शने वाला हूं, यानी चाहा तो बख्श देगा, नहीं चाहा तो किसी का जोर नहीं। लेकिन क्योंकि हबीब पे उसकी करम नवाजी ऐसी है, कहा कि अगर हबीब ने सिफारिश कर दी तो फिर शक ना करना, फिर मेरा वादा है तू मुझे तवाब भी पाएगा और रहीम भी पाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अक़ीदा अहले सुन्नत पे कायम रखे, अल्लाह ताला हम सबको इन नज़रियात पे कायम रखे। अल्लाह ताला हम सबको इस दौर में बिलखुसूस जब अकीदों की मंडियां लगी हैं, बड़े बड़े लोग जो है मंडियों में बिकते और गिरते नजर आ रहे हैं, अल्लाह ताला हमें बिकने और गिरने से बचाए। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर का नमक हलाल वफादार रखे। महफिल जारी है, आप लोग बैठे रहिए, दौरान गुफ्तगू कोई गलती हुई तो अल्लाह से तौबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। स्टेज से रश कम कीजिए, पीर साहब के लिए रास्ता बनाए, जिस तरह पहले एंट्रेंस का रास्ता था इसी तरह पीर साहब को जो है उनके लिए वापसी के लिए रास्ता बनाए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तो आप सलाम पढ़िए। मुस्तफा जाने रहमत पेला कौन सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पेला कौन सलाम, फतह बाबे नबूवत पे बे हद दुरूद खत्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। दस्त बास्ता है खड़े हाज़िर गुलाम, और पेश करते हैं गुलाम बाला सलाम।
रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या इलाही हम सब हाज़रीन की हाज़री इस महफ़िल पाक को सरकार के सदका से कबूल फरमा। या इलाही पीर साहब ने जो खूबसूरत दरस दिया अक़ीदा अहले सुन्नत की तर्जमानी की, दोनों जहानों में हमें सरकार का पक्का सच्चा वसीला बना के सबकी बख्शिश फरमा। या इलाही जितने हाज़रीन हाज़िर हैं, महफ़िल सजाने वालों के इल्म, रिज़्क़, कारोबार, ईमान में बरकतें अता फरमा। दुख दर्द तकलीफ मुसीबतें बीमारियाँ परेशानियाँ दूर फरमा। या इलाही पूरी दुनिया में जितने मज़लूम मुसलमान हैं, बिलखुसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी की नेमत अता फरमा। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमा। आलम इस्लाम को आपस में प्यार मोहब्बत इत्फाक इत्तेहाद नसीब फरमा। या इलाही आज की इस महफिल के जितने मेज़बान हैं, सजाने वालों के जितने रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं, सबकी बख्शिश फरमा। या इलाही तावन करने वालों की और बिलखसूस मिर्ज़ा खिलाक साहब यूके से आप सब कह रहे हैं बिलखसूस, या इलाही उनकी हाजतें पूरी फरमा। या इलाही दरबार आलिया ईदगाह शरीफ को दिन दुगनी रात जुगनी तरक्की अता फरमा। या इलाही पीर साहब के फैज़ान में मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमा। या इलाही जितने अकीदतमंद हाज़िर हैं, जो जो सरकार के दीदार के लिए तड़प रहे हैं, मौला हुसैन के सदके सबको ख्वाब में सरकार का बार बार दीदार अता फरमा। अज़ूर गुस्से पाक का फैज़ान अता फरमा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ख़ुसूसी निगाह करम नसीब फरमा। या बहक़ के ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। प्लीज रास्ता बना दे दरमियान से।